दोस्तों स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। सभी को नमस्ते। आज हम हमारा मैथ्स का जो हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एज यू नो। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वर्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे। 7A का एक सवाल उठाएंगे, तरीका समझेंगे, सीधा सवाल करेंगे। बुक हमारी होने वाली आरपी त्रिपाठी जी की जो बुक है, जिसे हम नूतन नाम से भी जानते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर deepakvish.595 मेरा इंस्टा पेज है, और वहाँ पर आप किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझसे जवाब पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाना, ठीक है। नया चैप्टर है, नई हमारी एक्सरसाइज है, तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो, वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगी, सब कुछ समझ में आएगा। बेल आइकन प्रेस कर दो, दोस्तों के पास स्प्रेड करो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलो यहाँ पर हमें पहला सवाल मतलब हमसे पूछा गया, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इन्वर्स पूछा जा रहा है। हिंदी में इसे बोलेंगे प्रतिलोम, ठीक है। जो जिसका हिंदी आता जाएगा मैं लिखता जाऊँगा। प्रतिलोम मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है अवयव का। यहाँ पर हमें मेथड बिल्कुल सजेस्ट की हुई है, पहले उन्होंने बता दिया कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, एलिमेंट्री लो ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं कहीं इसकी जगह ऑपरेशन भी लिखा मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं, ठीक। ये हमें सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स फाइंड आउट करना रहता है उसकी एक मेथड रहती है, जैसे यहाँ लिखी हुई, और उस मेथड की अपनी एक एल्गोरिथम रहती है। एल्गोरिथम समझते हो ना, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय की एक एल्गोरिथम है। भैया पहले भगोनी चढ़ाएंगे, दूध पानी मिलाएंगे और जो भी शक्कर वगैरह, है ना। तो उसी तरह इस सवाल की एक मेथड है, इस वाली मेथड है, ये मेथड है सॉरी, और इसकी एक स्टेप बाय स्टेप है। तो हम स्टेप समझते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्री लो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो पहला स्टेप रहता है, सोल्व लिख दूं। सबसे पहला स्टेप इसको अपन मान लेते हैं लेट, है ना। ये स्टेप नहीं, केवल इसे नाम दे रहे हैं क्योंकि इसे सवाल में कोई नाम नहीं दिएगा, इसलिए इसे ए बराबर मान लेते हैं 1327 हमने इसे मान लिया, ठीक है। जो इसका स्टेप 1 रहता है, सीधे समझना। स्टेप 1 में हमें इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों तरफ डंडे खींच के, मतलब मोड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। पिछले चैप्टर में यही किया हमने। 7 का 1 में करेंगे 7, -2 का 3 में करूँगा 6, आंसर आया इसका 1। अब इससे क्या हुआ सर? तो ये हमें देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इस डिटर्मिनेंट, इस वाले मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, वो 0 आ जाता। अभी तो 1 आया, अगर ये 0 आ जाता तो फिर इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। फिर हम भले कितनी मेथड लगा ले, सॉल्यूशन लगा ले, इस वाले सवाल का हमें इन्वर्स नहीं मिल पाता। 1 आया है तो हम यहाँ लिख देंगे, चूँकि मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि जो ए इज़ अ, जो मैट्रिक्स है ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में अपन बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, जो सिंगल मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका ही इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपको इतना ध्यान रखना है। पहले स्टेप में हमने क्या देखा कि मोड ऑफ ए फाइंड आउट किया, वो 0 नहीं आना चाहिए, जो कि नहीं आया, 1 है, तो इसका मतलब इसका मैट्रिक्स संभव है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? तो स्टेप 2 में हम करेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में एक फॉर्मूला हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ए इंटू आई बराबर ए, जहाँ पर ए क्या मैट्रिक्स है? आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम इकाई आव्यूह बोलते हैं, जिसको आप पता है डायगोनल पे उस पर 1 1 रहते हैं और बाकी एलिमेंट 0 रहते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो वो आई है, यहाँ पर सबके वैल्यू पुट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ए आई बराबर ए होता है, ठीक। यहाँ ये वाला जो है इसका हमें मान नहीं रखना है, इसे ए ही रखेंगे। आई की जगह आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेंगे, एकांक आव्यूह लेंगे, इकाई आव्यूह, किस ऑर्डर का? जिस ऑर्डर का ये ए वाला आव्यूह, ये 2/2 का है, तो यहाँ भी हमने 2/2 का एक एकांक मैट्रिक्स ले लिया। बराबर में जो ये वाला है, इस ए की वैल्यू अपन ये पुट करेंगे जो हमारे पास सवाल में दी हुई है, 1327, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है? इतना जमाने के बाद अपन इस वाला जो ये मैट्रिक्स है हमारा, इसे क्या बनाएंगे? इसे हम एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाएंगे। आइडेंटिकल मैट्रिक्स मतलब कि इसके डायगोनल पर हमें 1 1 करना है और बाकी एलिमेंट 0 करना है। और इसमें जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, सारी चीज़ें ऑपरेशन से होंगी, पिछले उसमें देख चुके हम, रो ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं।
तो इसमें एक तरीका है कि अगर इसमें जब हम ऑपरेशन लगाएंगे इसको आइडेंटिकल बनाने के लिए, इकाई आव्यूह बनाने के लिए, तो हमें स्पष्ट दिया हुआ कैसा ऑपरेशन लगाना है, केवल रो ऑपरेशन लगाना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है ना। तो रो ऑपरेशन लगा के हम इसे आइडेंटिकल बनाएंगे, और जो ऑपरेशन इधर अप्लाई करेंगे इसे आइडेंटिकल बनाने के लिए, वही ऑपरेशन इस वाले आइडेंटिकल मैट्रिक्स में भी हमें करना है। कैसे, नहीं आई बात समझ में, करके देखेंगे तो आ जाएगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो 1 है। आप ऑर्डर में चलना, जैसे पहले इस 1 को देखेंगे, 1 ही चाहिए होता है हमें, आइडेंटिकल मैट्रिक्स में है, कोई दिक्कत। इसके बाद साइड में मत जाना, नीचे उतरना, क्योंकि हमें रो वाइज लगाना है। पहली रो में देखना दूसरे रो का पहला एलिमेंट, इस 2 को क्या करना है, 0 करना है। तो अगर 2 को 0 करना है तो मैं यहाँ एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ। तो R2 में से क्या करूँ, R2 में से अगर इसे 0 करना है तो इस R1 में 2 का गुणा करके इसमें से घटा देता हूँ, तो -R2 R1 कर देता हूँ। ठीक है, इधर सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देखना ये वाला ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे हम A। तो मैंने क्या बोला, जो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करना है वो इसमें भी अप्लाई करना है, मतलब इसके भी R2 में चेंज आएगा। तो R1 ऐसा का ऐसे ही 1 0। R2 में देखना आप क्या कर रहे हैं, हम इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा रहे हैं। तो इसमें 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। 0 में 2 का गुणा करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का यहाँ हमें 1 ही मिलेगा। कर दिया इसमें अप्लाई, बराबर में इधर भी अप्लाई करना है। R1 तो सेम है, तो हो जाएगा 1 3। यहाँ देखना आप, 2 का गुणा करूँगा मैं 1 में और इसमें से घटाऊँगा तो हो जाएगा 0। 2 का गुणा करूँगा 3 में, इसमें से घटाऊँगा तो 2 3 6, और 7 में से गए तो 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ भी 0 आ गया। अब अपन इधर वाली रो में चलते हैं, ये वाला एलिमेंट देखेंगे। इस 3 की जगह भी क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए। अगर इसे आइडेंटिकल बनाना हो तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, तो इस बार R1 में चेंज करना। ऑपरेशन सारे रो में ही लगाना, पंक्ति में, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ रो ऑपरेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, R1 में चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, R1 में से घटाऊंगा मैं R2, लेकिन कैसे, 3 का गुणा करके। तो आप देखना इसमें 3 का गुणा होगा, 3 में से घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखना अपने पास A, इधर भी यही वाला ऑपरेशन अप्लाई करूँगा जो इधर चल रहा हो। तो R1 में चेंज कर रहे हैं हम, कैसे, R3 में 3 का गुणा करके, है ना। तो 3 का गुणा इसमें करूँगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6, है ना, माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें जुड़ के हो जाएगा 7, करके देख लेना, आ जाएगा। फिर इसमें 3 का गुणा करूँगा तो हो जाएगा 3, और फिर माइनस होगा 0 में से तो आ जाएगा -3। ये वाली रो में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बराबर में यहाँ देखना आप, 0 में 3 का गुणा करके, 0 में काय के ही गुणा करूँ और इसमें से घटाऊँ तो 0 ही होगा, तो 1 ही आएगा। 3 में देखना, 1 में 3 का गुणा करूँगा तो 1 3 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, और 3 में से घटाऊँगा तो 0, और नीचे वाला एलिमेंट ऐसा कैसे। अब आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पर ये आइडेंटिकल बन चुका है। यही चाहिए था ना, 1 0 0 1। देखो कॉलम इसके डायगोनल विकर्ण पे 1 1 आ गए। अब हम इसका एक कंपैरिजन कराएंगे, एक इक्वेशन लेंगे हम जानते हैं कि अगर किसी भी राशि का हम उसके इन्वर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें एक आइडेंटिकल मिल जाता है, मतलब 1 मिल जाता है। ए इन्वर्स का मतलब क्या, 1/a, ए से ए कटेगा तो ये आइडेंटिकल का मान भी कितना, 1 ही होता है ना। नहीं भी याद है तो डायरेक्ट आप ये वाली 2 बातें याद रखनी है आपको, एक तो ai बराबर a, और एक a इंटू ए इन्वर्स बराबर i। इसे नाम दे दो इक्वेशन 1, इसे दे दो इक्वेशन 2। कंपेयर कर दो, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण व 1 व 2 की तुलना की तो a से a कैंसिल, a इन्वर्स का मान देखो आ चुका है, a इन्वर्स बराबर, ये a इन्वर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका मान क्या जाएगा अपने पास, 7 -3 -2 1, और यही अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, आ चुका ना, हाँ बिल्कुल आ चुका। अब इसमें सर एक चीज़ और कि सर यही आंसर ठीक है, कैसे कंफर्म होगा, तो मैं एक आपको छोटा सा तरीका बता देता हूँ। देखो अपने a का मान क्या था, a का मान था अपना ये क्या, 1327, ये हमें सवाल में दिया हुआ था। अगर हमें a इन्वर्स चाहिए तो कुछ नहीं करना आपको, डायगोनल पे जो एलिमेंट है ये 1 और 7, इनको इंटरचेंज कर दो, 7 और 1 कर दिया। और ये जो इधर वाले डायगोनल पे, इस वाले विकर्ण पर जो एलिमेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं करना, बस इनके साइन चेंज कर दो, ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा।
है ना। देखो आंसर आ चुका है ना। पर एग्जाम में इसे डायरेक्ट नहीं करना, इसलिए केवल आंसर चेक करना, आंसर ठीक है कि नहीं। अगर आपसे ये मेथड पूछे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करना, तो आपको पूरा ये फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये हमने आंसर लिया, इसमें एक चीज़ और होती है, जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, उसका डिवाइड लगता है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट कितना आया था 1, तो अगर इसमें 1 का डिवाइड भी लगाऊं तो भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमने इसे लिखा नहीं। पर आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ इंटरचेंज होती है, इधर वाले डायगोनल के साइन चेंज हो जाते हैं, और इधर वाला जो डिटर्मिनेंट रहता है उसका डिवाइड लगता है। 1 था इसलिए हमने लगाया नहीं। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। हम अगला सवाल करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो अगला सवाल लिखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, हमने अगला सवाल यहाँ लिख दिया है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने ज़्यादा मिटाया नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार लिखनी पड़ेंगी, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। वीडियो छोटी छोटी बननी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आना चाहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना भाई साहब, घर वालों से भी करवा देना आप लोग। सवाल दिया 2 1 1 1, बहुत ईजी है। तो लेट करके इसे किसके बराबर, ए के, इसका नामकरण कर देते हैं, बेनाम था बेचारा, ठीक है, ए के बराबर मान लिया। मोड ऑफ ए फाइंड आउट करके देखते हैं भाई कहीं जीरो तो नहीं। अगर जीरो होगा तो सवाल नहीं करना है, बोल देंगे भाई ये कि भाई इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखते हैं, 2 का 1 में करूँगा तो 2 एकम 2, 1 का करूँगा -1, इसका भी एक आ रहा है। इट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, कि 0 के बराबर नहीं, इसलिए ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अतः ए क्या होगा, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और अगर ऐसा है तो ए आई बराबर क्या होगा, ए होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इस वाले ए का हमें मान नहीं रखना है, इसकी जगह आइडेंटिकल मैट्रिक्स 0 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2/2 का है तो ये भी 2/2 का लेना। इस ए की जगह वैल्यू रखेंगे, तो इस ए की वैल्यू क्या है, 2 1 1 1, ठीक है। ऑपरेशन लगाते हैं, क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मुझे 1 करना है। पहले वाले सवाल में ऑलरेडी 1 था, लेकिन यहाँ 2 इसलिए इसे 1 करूँगा तो वो सिंपल ऑपरेशन लगेगा। R1 में चेंज कर रहे हैं तो R1 माइनस हो जाएगा R1 माइनस R2। देखो ये 1 2 में जाएगा तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा, लगा देते हैं ऑपरेशन। तो इधर भी हमें यही ऑपरेशन लगाना है। 0 1 में से जाएगा तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 1 ही। 0 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा -1 और नीचे 0 1, है ना। इसमें भी ऑपरेशन अप्लाई करना है ना, ठीक है। इधर देखना, इस 2 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर 1, ठीक है, और 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0, और नीचे अपने पास बचा है 1 1, ठीक। यहाँ 1 आ चुका है, इसे अपने को अब 0 करना है, तो इसे 0 कर देंगे तो बहुत सिंपल है। R2 में ऑपरेशन लगेगा इस बार, R2 माइनस R1। तो देखो ए तो ऑलरेडी चल ही रहा है हमारा, यहाँ से 1 तो ऐसा, क्योंकि R2 में चेंज कर रहे हैं इसलिए R1 सेम, पता है ना। इसमें भी अपने को वही ऑपरेशन अप्लाई करना है जो इधर लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ देखना क्या करना है, इस R2 में से R1 को घटा रहे हैं, तो 0 में से 1 जाएगा तो -1, 1 में से -1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2, ठीक है। और बराबर में ये देखो आप, तो 1 0 सेम, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये बन गया आइडेंटिकल। सवाल यहीं रोकना है, ये वाली इक्वेशन लिखनी है कि हम जानते हैं भाई ए का इंटू ए इन्वर्स में करूँगा आई आएगा, कंपेयर कर देंगे, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 2 का, तो ए इन्वर्स का मान ये वाला आ जाएगा, क्या आ चुका है 1 -1 और ये आ गया 2 बच्चों। बहुत सरल है, देखो यही आंसर है। आंसर चेक करना हो तो ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान है हमारे पास 2 1 1 1। देखो पहले अगर इसका ए इन्वर्स निकालूँ मैं, तो विकर्ण को इंटरचेंज कर दिया, 1 ऊपर लिया 2 नीचे, इधर वालों के केवल साइन चेंज कर दिए, -1 -1। डिटर्मिनेंट कितना आया है 1 ही है ना, 1 का इसमें अगर डिवाइड लगाऊंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका ये आंसर आ चुका। देखो 1 -1 -1 2, तो ये आंसर भी चेक हो गया कि हमारा आंसर भाई ठीक है ना। चलो अगला सवाल उठाते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ अगला सवाल लिख दिया है। 4th वाला कर रहे हैं, 3rd वाला आपको करना है, सेम है ना सारे। वो तो 4th वाला इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए देखने में। सबसे पहले वही लेट करके मान लिया इसे किसके बराबर, 4 5 3 4 के बराबर मान लिया, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो देखो 4 चुकू 16 और 3 5 15, तो देखो फिर से एक आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मोड ऑफ ए या फिर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसलिए ए इज़ आ क्या हो गया
एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक व्युत्क्रमणीय अवयव। हम जानते हैं आई बराबर ए होता है, इस ए का हमें मान रखना नहीं है, इसलिए ए यहाँ आइडेंटिकल मैट्रिक्स 0 1 0 1 ले लिया, क्योंकि ये भी 2/2 का है। बराबर में ए का मान क्या अपने पास 4 5 3 4। ठीक है, 1 मिनट मुझे चेक करने दो, आंसर ठीक लिखा ना अपन ने, 4 5 3 4 ठीक लिखा है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोग, हमें क्या करना है, इस 4 को 1 बनाना है पहले। तो यहाँ लगा दूंगा मैं R1 में R1 माइनस R2। देखो 4 में से 3 जाएगा तो वैसे ही 1 हो जाएगा। तो यहाँ ए ऐसा का ऐसा ही ए, इधर भी ऑपरेशन लगेगा तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 0 में से 1 जाएगा तो -1। ठीक है, बाकी 0 1 ऐसा का ऐसे ही। बराबर में अपन ने इधर किया तो यहाँ देखना आप लोग, 4 में से 3 गए तो 1 है ना, 5 में से 4 गए तो 1, यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर बच गया 4। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इस 3 को 0 बनाना है। तो इस 3 को 0 बनाना है तो ऑपरेशन लगा सकता हूँ R2 में, R2 माइनस 3R1। देखो R1 में 3 का गुणा करके इससे घटा देता हूँ, बात ख़त्म। तो ए यहाँ देखना R2 में चेंज कर रहे हैं, इसलिए R1 ऐसा का ऐसे ही लिख लिया। R2 में क्या कर रहे हैं, इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटा रहे हैं। 3 का गुणा किया तो 3, 0 में से गया तो -3 हो गया। इसमें 3 का गुणा किया तो -3, और इसमें से घटाए तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 4। ठीक है, बराबर इधर भी यही ऑपरेशन लगाऊंगा 1 1, ये तो हो जाएगा 0, और इधर 3 का गुणा करके इसमें से घटाऊंगा तो ये मिल गया मुझे 1, है ना। थोड़ी सी एक स्टेप और बढ़ेगी इसकी, तो यहाँ कर देते हैं थोड़ी सी जगह में, चलो इसे मिटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब ये 0 हो गया, इसे 0 करना है। तो इसे 0 करने के लिए मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ R1 में से R2 घटा देता हूँ डायरेक्ट। तो आप देखना इधर भी ऑपरेशन लगेगा, R1 में से क्या कर रहा है, R2 घटा रहा है। तो 1 में से अगर -3 घटाऊंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4। देखना भाई 1 में से क्या कर रहा हूँ, -3 घटा रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस और 4 आ जाएगा ऐसे, है ना। उसके बाद इस 4 को घटाऊंगा मैं 1 में से, तो ये आ जाएगा -5 और -3 और 4 ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, बराबर में यहाँ देखना आप, तो ये 0 जाएगा 1 में से तो 1 में से 1 जाएगा 0, और ये हो गया 0 1। आ गई, खुशखबरी मिल गई, मतलब हमने देख ली कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स यहाँ पर बन चुका है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी ए इन्वर्स की। अब तो आप समझने लगे होंगे, फॉर्मूला आप लिख लेना। तो ए इन्वर्स का मान आ चुका है 4 -5 -3 4। चेक कर लेते हैं भाई, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 5 3 4। ठीक है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी अपने चेक करने अनुसार, 4 को इंटरचेंज करूँगा तो भी 4 4, इनमें माइनस का गुणा कर देता हूँ। देखो शायद सही है अपना, 4 -5 -3 4, इट मीन्स अपना आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल एक और उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम इस वाली हमारी क्लास का आखिरी सवाल कर रहे हैं। ये मैंने 6th सवाल लिया है, 5th भी आपको करना है, मतलब 3rd और 5th वाला आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, वही चीज़ बार बार बताता, आप लोग बोर होते। यहाँ देखना, इसमें अपने कुछ नया देखने को मिलेगा। स्टेप 1 इसे लेट करके मान लेते हैं, लेट ए क्या रहा और मान लिया 2 1 4 2। इसका क्या मोड फाइंड आउट करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने। 2 का 2 में करूँगा तो 2 दूना 4, -1 का 4 में करूँगा 4। अब देखो ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ जाता है तो लिख देंगे चूँकि मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 है ना, देन ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, that's why its inverse is not exist। इतनी सी बड़ी लाइन लिख के सवाल खत्म कर देंगे, एग्जिट्स। ठीक है ना, मतलब ये एक अव्युत्क्रमणीय बोलेंगे शायद हिंदी में से, अव्युत्क्रमणीय अवयव, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर आ गया, सवाल खत्म। ठीक है, अगली जो क्लास करेंगे, अभी हमने 2x2 के लिए देखे थे ना, 2x2 मैट्रिक्स के लिए, उसमें हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए देखेंगे यही चीज़। और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो भाई, लाइक कर दो, वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। जो भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, ठीक है ना।
तो थैंक्स टू लिसनिंग मी, मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।